गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है भाई कि शादी के बाद की लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं, देख लीजिए कि कौन सा ग्रुप आपका है। पहला रहा ये ACFIKMOQTVWY एंड दूसरा जो ग्रुप है वो है DDEGHJLNPRSUXZ। ओके, तो देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रुप आपका है और फिर आप अपना टाइम स्टैम्प पर जाओ और अपनी रीडिंग देख लो। एंड गाइज, यहाँ पर मैं काफी कुछ देखने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हेल्थ अभी अच्छी हो रही है, गला भी ठीक हो रहा है और थोड़ा सा सिर में दर्द होता था वो भी ठीक हो रहा है, तो खुश हूँ आज। तो अच्छी सी रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखूंगी और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी मैं बताऊंगी, जिससे कि क्लियर हो सके कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। डेट्स भी मैं देखूंगी कौन से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब आप मिले होंगे, हो सकता है वो मंथ या फिर आपका बर्थ मंथ या फिर आपके पार्टनर का जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनका बर्थ मंथ या डेट आ जाए, या शादी का डेट या मंथ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल्स भी देखूंगी, काफी कुछ है देखने के लिए। सो गाइज, आप अपना ग्रुप देख लीजिएगा एंड देन मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाएं और वहां से अपनी रीडिंग देख लें। एंड गाइज, आप लोग चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कलेक्टिव मेडिटेशन करवाती हूं मैं, क्योंकि अभी लोगों को बहुत जरूरत है कि मेंटली एंड स्पिरिचुअली वो मजबूत रहें और जो हालात हैं उनसे लड़ सकें। सो इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। एक तरीके से मेडिटेशन सेंटर की तरह ले लो, ठीक है। वहां पर लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ चीजें अपनी शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स शेयर करते हैं, बातें बताते हैं। बट हर वक्त वो एक्टिव नहीं रहता ग्रुप, क्योंकि चैट ऑफ कर दी जाती है। मेडिटेशन का जो टाइम है 7 PM होता है शाम का, तो 7 से लेकर 8 PM तक वो चैट ऑन रहती है ग्रुप में। तो आप उस वक्त मेडिटेशन भी कर सकते हैं और अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर बंद हो जाता है ग्रुप। ओके, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं वहां के, आप देख लीजिएगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। ओके, चिट चैट ग्रुप नहीं है एक्चुअली, मैं ये बताना चाहती थी, क्योंकि काफी सारे लोग आते हैं और उनको ये रहता है कि ग्रुप पूरा दिन ऑन रहेगा, हम बात करेंगे जो भी वहां पर मेंबर्स हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। देन उनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि एक मेडिटेशन सेंटर की तरह है, आप इसी तरीके से ज्वाइन करें, यही सोचकर कि वहां पर मेडिटेशन होगा, कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिव प्रेयर्स। बातें बहुत नहीं होंगी, बातें करने का टाइम मिलेगा लेकिन सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, आपके नेम के इनिशियल्स हैं अगर ACFIKMOQTVWY। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। शादी होने के बाद में क्या कुछ चेंजेस आएंगे और कैसा सब कुछ रहेगा। आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपके लॉस के साथ में आपका रिश्ता कैसा रहेगा। एंड काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या शादी के बाद वो जॉब कर पाएंगे, अपना बिजनेस कर पाएंगे, तो ये भी हम देखेंगे। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनका भी नाम का पहला अक्षर इन्हीं में से कोई हो, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर आप जानते हैं तो फिर पता ही होगा, अगर नहीं जानते हैं तो हो सकता है ऐसा हो। जब मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले पता है हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा। इस तरीके से शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की और फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा। एक कार्ड पलट कर आया था। कोई नहीं। तो मदर यूनिवर्स हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ओके,
ऑल राइट, सो गाइज आपका पता है क्या होगा, आपके लिए रिश्ता आएगा, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स बताएंगे, रिश्ता आएगा जैसे अरेंज मैरिज में आता है वैसे ही। एंड देन क्या होगा कि भाई आप दोनों के बीच में पहले होगी फ्रेंडशिप और फिर होगा ढेर सारा प्यार, यानी कि ये अरेंज मैरिज भी है और लव मैरिज भी है, और आप लोग बहुत लकी है। ये अगर होता है ना तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती शादी होने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। और आपके जो पार्टनर हैं वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है, एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। फ्लर्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि काफी सारे लोगों के साथ में इनका अफेयर चल रहा होगा, नहीं वो नहीं। फ्लर्टी से मेरा मतलब है कि थोड़ा हंसी मजाक कर लेना, ओके। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड्स से मिले तो उनसे उनको कह दिया कि अरे आप तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और इस तरीके की बातें तो ये हो सकता है, ठीक है, ऐसे नेचर के होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी शादी के बाद में आपकी लाइफ कैसी रहेगी। आपके पार्टनर को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा गाइस, बहुत ही ज्यादा, और स्माइल बहुत ही प्यारी होगी। एंड व्हीटिश हो सकते हैं या फिर फेयर हो सकते हैं। येलो कलर इनको बहुत पसंद होगा। हाइट की अगर मैं बात करूं तो 5'10" से कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही हो सकता है। जिम जाने का बहुत शौक होगा इनको, वो तो एक भी दिन ये स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, इनका ये होगा। एंड हो सकता है ये इंजीनियर हो। अगर इंजीनियर नहीं भी हुए तो ज्यादातर इनका जो टाइम है कंप्यूटर के सामने ही निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है जहां पर इनको ज्यादातर कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़े। एंड इनके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, काफी सारे। अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो भाई काफी सारी गर्ल्स होंगी जो इनकी फ्रेंड्स होंगी। अफेयर वगैरह का कुछ नहीं कह रही मैं, लेकिन हाँ क्योंकि ये काफी हैंडसम हैं तो इनके चारों तरफ घूमती रहेंगी लड़कियां। और अगर आप मेल हैं देख रहे हैं तो समझ जाओ, ठीक है, वैसा ही है जैसे आपसे रेजोनेट हो। हो सकता है किसी ऐसी जगह से हो जहां पर रेत हो, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो शायद ऐसी जगहों पर जाना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। ब्लैक कलर इनका फेवरेट होगा, ब्लैक एंड येलो एंड रेड। और इनको कार वगैरह लेने का बहुत शौक होगा। अगर आप इनके ड्रीम्स पूछोगे ना तो ये आपको बोलेंगे कि इनको कार लेने का शौक है, कार या फिर कोई भी व्हीकल, ठीक है, ये इनको काफी अच्छा लगेगा। माँ को अपनी बहुत प्यार करेंगे ये, मैं अभी बता देती हूँ। और ये कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे इस मामले में। जिनके साथ में इनकी शादी हो वो इनकी माँ से कुछ कहे इनको बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे इनका नेचर ऐसा ही है कि ये बीच में नहीं पड़ेंगे ठीक है ना। जैसे आपकी इनसे शादी होती है तो अगर आपके और आपके लॉस के बीच में कुछ भी मैटर होता है तो ये बीच में ही नहीं पड़ेंगे। इनका ये रहेगा कि खुद ही देखो, समझो, निपटाओ। लेकिन अगर फिर भी कोई बात बढ़ी तो ये अपने मॉम के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। छोटी छोटी सी आंखें होंगी और लिप्स भी छोटे से ही होंगे इनके, ज्यादा हैवी से नहीं है। बट ये काफी हेल्दी होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जिम जाने का इनको शौक होगा तो तगड़े से होंगे ये। और किसी से प्यार से बात करेंगे तो बहुत प्यार से करेंगे, वरना ये थोड़े से खड़ूस से होंगे, ठीक है। जल्दी ओपन अप होना और किसी के सामने अपना इमोशनल साइड दिखाना इनको पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये उसको अपनी कमजोरी समझेंगे। ओके, काफी कुछ मैंने अभी बताया है और देखते हैं क्या आगे आता है यहाँ पर।
8 of swords, the empress and 4 of swords. ओके, सो शादी के बाद मैं 8 of swords एक बारी क्लैरिफाई करूंगी, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए 8 of swords के लिए, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं. सिक्स ऑफ सोर्ड्स. ओके ओके गाइस, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज तो ये कि भाई हो सकता है आप जिस घर में जाएं उस घर में सबसे बड़े हों आप, या फिर अकेले हो सकते हैं, इकलौते हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कदर बड़ी होगी आपकी, बड़ा आपको प्यार मिलेगा. जाते ही आपको घर की चाबियां दे दी जाएंगी. आपसे कहा जाएगा कि भाई आप ही सब कुछ संभालो, आप ही देखो इस घर को, जैसे जो भी करना है आप ही करो और हम मुक्त होते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपसे कहा जाएगा. रिस्पेक्ट बहुत आपकी करी जाएगी एंड आपको आराम भी बहुत मिलेगा. आपकी ये जो हस्बैंड हैं या जो वाइफ हैं वो पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि आपको किसी भी चीज की कोई कमी ना हो. एंड अगर आप पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो आपको आराम भी पूरा दिया जाएगा. आपकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखा जाएगा. बट एक चीज मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आपके जो पार्टनर है उनको घूमने का बहुत शौक होगा और शायद आपको इतना शौक ना हो. एंड इस वजह से कुछ थोड़ी सी बहस आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. आप शायद आराम पसंद हो और आपके पार्टनर इतने ज्यादा एक्टिव हो कि हर वक्त घूमना फिरना, चलना फिरना, कुछ ना कुछ करते रहना. ठीक है, ये अच्छा लगता हो तो उस वजह से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. और ये कोई बड़ी वजह नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, बट मुझे दिखा तो मैंने आपको बताया. ठीक है ना. आपके पार्टनर काफी रोमांटिक होंगे और उनको शौक होगा हर दिन कुछ ना कुछ नया करना आपके लिए. एंड आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाना, जैसे रेस्टोरेंट में ले गए, होटल्स में ले गए, या किसी गार्डन में ले गए, या कहीं भी घूमने के लिए ले गए जहां पर आप हो और ये हो. ठीक है ना, सिर्फ आप दोनों हो और ये खुलकर अपनी दिल की बातें आपसे कहें. ओके, एंड इनका नेचर पता है कैसा होगा, ये आपसे छेड़छाड़ बहुत करेंगे. मैंने कहा ही पहले कि थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, तो ये आपको भी छेड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाओगे कि ये कौन सी बात हुई, ये कैसे कह दिया या कुछ भी. लेकिन ये इनके प्यार दिखाने का एक तरीका होगा. ठीक है ना, इनकी आदत होगी ऐसी. कोई भी ऐसी बात कह दी, जैसे आपको बोल दिया कि ए मोटी ओके, या कोई भी ऐसा नाम दे दिया जिससे आपको कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी आप चिढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसा ये करेंगे, ये कहेंगे. क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और ये जो नाइट होता है बड़ा शैतान होता है. ठीक है, तो ये शैतानियां करेंगे आपके साथ में, बट आपको अच्छा भी लगेगा इसकी वजह से. इनका मानना ये होगा कि अगर ये चीजें ना करी जाएं तो वो रंग नहीं रहते प्यार के दो लोगों के बीच में, जो रहने चाहिए हमेशा. ओके, सो यस. पेट एनिमल्स होंगे इनके पास काफी सारे, और हो सकता है आपको भी लाकर दें, जैसे कैट्स ले आए, डॉग्स ले आए, या फिर इस तरीके का कोई नाम दे दिया, जैसे आपको किटन बुलाने लग गए. ठीक है, तो इस तरीके की ये बातें करेंगे आपसे. और देख लेते हैं. आप दोनों के बीच में जितना प्यार होगा उतनी ही अच्छी फ्रेंडशिप होगी, ये मैं देख पा रही हूँ. और ये कहीं ना कहीं मेंटेन रखेंगे इस फ्रेंडशिप को, क्योंकि इनका मानना ये होगा कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फ्रेंड्स रहते हैं तो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है और कभी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आती. रिश्ता काफी लंबा और अच्छा चलता है. ठीक है ना, तो ये हमेशा वो रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनका साथ दें. जी, और देख लेते हैं. हैंगमैन, ओके, द वर्ल्ड.
सो गाइज कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हों या फिर अकेले हों, तो जिम्मेदारियां आप पर कई सारी होंगी और ये शादी होने के बाद में आप काफी ज्यादा मैच्योर भी हो जाओगे, क्योंकि काफी सारे फैसले आप पर ही छोड़ दिए जाएंगे इनकी मॉम की तरफ से भी। ठीक है, इनकी मॉम को ये बहुत प्यार करते हैं और इनकी मॉम आपको बहुत प्यार करेंगी। ठीक है, अगर आप इनको पहले से जानते हो और अगर आपको लगता हो कि अरे इनकी मॉम तो हमें पसंद नहीं करती या कुछ भी ऐसा इशू चल रहा हो, तो मैं आपको बता दूं शादी के बाद ऐसा नहीं रहेगा, चीजें पलट जाएंगी। ठीक है ना, ये एक साइकिल चल रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ये एक साइकिल चल रहा है, साइकिल को एंड होने दो फिर देखना कमाल। ओके, तो बहुत प्यार करने वाली हैं वो आपको और आप पर ही सारी जिम्मेदारियां डाल देंगी, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा मैच्योर हो जाओगे, सोच समझकर डिसीजन लोगे और कहीं ना कहीं आपकी ये जो पार्टनर है ना, ये भी काफी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे आपसे मिलने के बाद में। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है अभी भी काफी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, अपने घर के प्रोवाइडर हो सकते हैं, जॉब करते हो सकते हैं, घर संभालते हो सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि अपने भाई बहनों को देखना, उनकी पढ़ाई वगैरह, अपने पेरेंट्स को देखना, उनकी हेल्थ को देखना, ये सब कुछ आप करते ही हैं, तो वहां जाकर भी बड़े अच्छे से ये संभाल लेंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आप पर क्यों हैं, लोगों को तो शादी के बाद इतना सब कुछ देखना पड़ता है, आप शादी से पहले ही ये सब कुछ देख रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रही है, क्योंकि शादी के बाद की आपकी जिंदगी ऐसी है और जब आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाओगे ना, तो सीधी सी बात है आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सभी लोग बोलेंगे कि भाई हमें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी ये बेटी तो बड़ी अच्छी निकली या हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा निकला, सब कुछ इसको पता था। ठीक है ना, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स कुछ भी आपको दे रही है उसको एक्सेप्ट करो। आपको नहीं पता होता अभी कि क्या है, आगे चलकर चीजें पता चलती है। ओके, और देखते हैं 10 ऑफ कप्स। ओके, सो 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं आपके और बेबीज आपको 1 साल के बाद ही हो जाएंगे शादी होने के। ठीक है, ऐसा होगा। हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली होगी, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। अभी आप काफी कुछ झेल रहे हो ना गाइस, तो शादी के बाद चीजें बिल्कुल पलट जाएंगी, बदल जाएंगी। आपने अभी जितना भी सेक्रीफाइस किया है, जितना भी कॉम्प्रोमाइज किया है, उसका फल आपको मिलेगा। ओके, आप समझ जाइए, जिस तरीके से मैं रीडिंग कर रही हूँ इतनी रिलैक्स्ड हूँ, तो आप समझ जाओ कि ये कार्ड्स कितने अच्छे हैं और एनर्जी कितनी अच्छी आ रही है। और आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, जैसा होता है मैं वैसा ही बोल देती हूँ और लोगों को कभी कभी बुरा भी लग जाता है कि इतना तीखा ऐसे बोल दिया। लेकिन मेरा वही है कि मैं गाइड हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकती, है ना। मजिशियन। सो अगर आपके मन में ये सवाल है कि शादी के बाद आप कुछ जॉब वगैरह कर पाओगे या फिर नहीं, बिजनेस कर पाओगे या फिर नहीं, तो हाँ जी आप कर पाओगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा और आपको ढेर सारी अबंडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपकी अच्छी फैमिली होगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अगर अभी नहीं है तो हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पैसा होगा, नाम होगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ होगा। एंड एक बात मैं और बता दूं कि कहीं ना कहीं आपने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है जो इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई शादी के बाद चीजें पलट जाने वाली हैं, बदल जाने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मुझे कार्ड याद आ रहा है आप लोगों के लिए, किस्मत बदल जाएगी भाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। ओके, तो काफी पैशनेट कनेक्शन रहेगा, पैशन बहुत होगा। डेविल के कार्ड की जो एनर्जी होती है कुछ रीडिंग्स में नेगेटिव होती है और कुछ में पॉजिटिव, यानी कि लव रीडिंग अगर हम करें, मैरिज की रीडिंग करें, तो ये कार्ड काफी अच्छा माना जाता है। विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप दोनों ही ना काफी ज्यादा टैलेंटेड होगे। ठीक है, और ये आप दोनों के बीच में कंपटीशन चलती रहेगी कि कौन किससे बेहतर है, लेकिन ये कंपटीशन ऐसी नहीं है कि जिससे कि आप दोनों के बीच में दरार पड़े। ये हेल्दी कंपटीशन है, यानी कि आपके पार्टनर आपको कंपटीशन देंगे इसलिए क्योंकि आप और अच्छे बन जाओ, एक बेहतर
वर्जन बनकर निकलो अपना, ठीक है। और आप उनको कंपटीशन दोगे क्योंकि आप चाहोगे कि वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। और मैंने कहा ना कि ये तभी होता है जब आपकी किसी के साथ में फ्रेंडशिप अच्छी हो। सो वही आपके पार्टनर चाहेंगे और भाई रिश्ता ये बन भी ऐसा जाएगा आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को टीज करोगे, कंपटीशन दोगे, जिससे आप दोनों ही सक्सेसफुल बनोगे अपने लाइफ में और काफी ग्रो करोगे। पैसा बहुत होगा, ढेर सारा पैसा होगा, सुकून होगा, प्यार होगा, सब कुछ देख पा रही हूँ। हेल्थ अच्छी होगी एंड एंजल्स आपके साथ में होंगे। आप दोनों मिलकर बहुत मेहनत करोगे और कुछ बड़ा कर दिखाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। और लोग काफी जलेंगे गाइस आप लोगों से। 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं काफी सारे लोगों के लिए कि हो सकता है कि शादी के बाद आपको अपना सोल पर्पस मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है अभी तक आप सोचते हो कि आपका भाई जन्म क्यों हुआ, आप इस दुनिया में आप क्यों आए, या जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इन सब का मतलब क्या है। तो उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा और आप ऐसे सभी लोगों से मुक्त हो जाएंगे जो कि टॉक्सिक हैं और आपको जिन्होंने पेन दिया है, उन सभी लोगों से आप दूर हो जाएंगे। हो सकता है आप अभी कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो कनेक्शन में जो कि कार्मिक हैं आपके, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो इस शादी के बाद में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से लोगों से मूव ऑन करना है, जो आपको खुश नहीं रखते, जो टॉक्सिक हैं, जो आपको सर्व नहीं करते, उनसे किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये चीज आपको सिखा दी जाएगी। आपके पार्टनर काफी ज्यादा होशियार हैं, ये कहूंगी, ठीक है ना। कई सारी कमियां उनकी होंगी जिनको आप दूर करोगे और कई सारी कमियां आप में होंगी जो वो दूर करेंगे, पूरा साथ देंगे आपका। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है गाइस, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कुछ भी होता तो मैं आपको बता देती, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी ही दे रहे हैं। कुछ भी होता तो मैं आपको बोल देती, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मत रखना, क्योंकि डाउट्स रखोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और देख लेते हैं भाई। एक बात और कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है आपसे शादी होने से पहले किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हों, ओके। और वहां से उनका रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीजों को सीखा हो और हो सकता है वो आपको ये सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से सिखा दें। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन मुझे मिला तो मैंने आपको दिया। अब जब ये आपको मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको बताएंगे ये केयरिंग कनेक्शन, तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में, एक अच्छी फ्रेंडशिप होगी, गहरा प्यार होगा, हमेशा ही एक दूसरे की केयर करोगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, ठीक है ना। यस, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। 4th चक्रा, यस, दिल से दिल का कनेक्शन। ये शादी होने के बाद में आपको समझ आएगा कि ट्रू लव क्या होता है और शादी का असली मतलब क्या होता है। जो आपने लोगों से सुना होगा कि शादी करना, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है, शादी नहीं करेंगे सोसाइटी में कैसे रहेंगे, भाई हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है, भाई हमें दूसरों को भी देखना पड़ता है। तो ये शादी होने के बाद में आपको समझ आएगा कि शादी का असली मतलब क्या है। ये नहीं कि हमें दूसरों को दिखाना है, या फिर ये नहीं कि हमें एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहना है, नहीं। या फिर ये नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ में प्यार करना है और फिर हमारे बच्चे होने चाहिए, फिर हमारी फैमिली होनी चाहिए, नहीं। ये जो शादी है ये आपको बता देगा कि ये जो शादी वर्ड जो है, विवाह जो है, जिसको लोग किसी और तरीके से ही डिफाइन करते हैं, ये वो है ही नहीं। शादी का मतलब है एक ट्रू फ्रेंडशिप, शादी का मतलब है दिल से दिल का रिश्ता, शादी का मतलब है एक ऐसे पार्टनर से मिलना जो आपको आगे बढ़ना सिखाए, ठीक है। आपको ये बताए कि आप क्या हो, सच में आप क्या हो, जो आपने पहले कभी नहीं जाना, जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए, जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए उस वक्त भी जब परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हो, जब आपके साथ कोई ना हो, उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा रहे। ये होती है शादी, सोल से सोल का कनेक्शन। ये तो किसी के साथ भी डाले जा सकते हैं।
है ना। ओके, तो हो सकता है ओके, अब मुझे ये मैसेज मिला है, मैं दूंगी। हो सकता है आपके ये जो पार्टनर हैं, जहां पर आपकी शादी हो, वहां के लोग भाई पॉलिटिशियंस हो। एंड कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करोगे, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अपने साथ ही आपको रखेंगे हमेशा। कोई बिजनेस किया तो उसमें पार्टनरशिप में आपको रखा, अगर जॉब किया तो हो सकता है आपसे भी कहें कि जहां मैं जॉब करता हूं या करती हूँ वहां पर आप भी करो, ठीक है। हमेशा आपको साथ रखना चाहेंगे और मिलकर कुछ क्रिएटिव करेंगे और किस तरीके से अबंडेंस लेकर आनी है इसकी प्लानिंग करते रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना। ये होगा प्यार के वक्त प्यार ढेर सारा, काम के वक्त काम ढेर सारा। और मैं फिर से कहूंगी कि बार बार मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है ना। काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मिलकर कोई स्कूल खोल दो। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला, लेकिन मुझे मिला तो मैंने आपको दिया कि कोई स्कूल आप खोल लें या फिर मेडिटेशन सेंटर आप खोल लें, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप दोनों मिलकर कुछ करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफी स्मार्ट होंगे आपके पार्टनर, वैसे मैं बता दूं बहुत स्मार्ट है, और पैसे कैसे बनाने हैं बड़े अच्छे से इनको पता है। अपनी बातों से कैसे दूसरों को इम्प्रेस करना है बड़े अच्छे से पता है। ये आपको कई सारे ड्रेसेस में देखना चाहेंगे, जैसे वेस्टर्न, कभी इंडियन, ठीक है। इनको बड़ा अच्छा लगेगा। और हो सकता है ये आपसे ये भी कहे कि भाई अपना जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज करो, एक नया लुक लेकर आओ, ठीक है ना। काफी ज्यादा क्योंकि आप पर ध्यान देंगे, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखना एक नए अवतार में हर बारी। सो ये कह सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है ना। यस, तो देख लेते हैं यहाँ पर डेट्स आपके लिए। पहले कुछ और कार्ड्स में देखूंगी और फिर डेट्स देखूंगी और देखते हैं। अच्छा गाइज, एक बात मैं बता दूं, हेयर ग्रोथ कम होगी आपके पार्टनर की, ठीक है। ज्यादा घने बाल मुझे नहीं दिख रहे, कम ही होगी। एंड ब्राउन हो सकता है आईज का कलर एंड बालों का कलर, ठीक है। ये लग रहा है मुझे। इंग्लिश बहुत अच्छी होगी इनकी, तो हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट में हो, आपको ये मिले, हिंदी ना आती हो शायद। वैसे इंग्लिश काफी बढ़िया है इनकी। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, यस। ये काफी एम्बिशियस हैं गाइस, बहुत एम्बिशियस हैं, मुझे लग ही रहा था, इसीलिए मैंने कार्ड्स देखे। ये काफी फ्यूचरिस्टिक भी हैं, इनको हमेशा ये लगता रहेगा कि ये कितना पैसा अर्न करें और इनकी फैमिली कभी भी उदास ना रहे, परेशान ना रहे पैसे को लेकर। जब भी कोई पैसा इनसे मांगे तो ये तुरंत दे दें, ठीक है। ऐसा इनका रहेगा, इनकी सोच ऐसी रहेगी। एंड बच्चे आ भी नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इनका नेचर ऐसा है, बच्चे ऐसे होंगे, बच्चों के लिए ये लेना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके की बातें आपसे करेंगे। कभी कभी ना बहुत ही बचकानी सी हरकतें करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ही कि आपको छेड़ेंगे बहुत, ठीक है। तो ये करने वाले हैं ये। एंड समटाइम्स ये बहुत सीरियस हो जाएंगे अगर इनके शेड्यूल में कुछ किसी ने ना अटकल लगाई तो। जैसे इनका नियम होगा, जैसे सुबह मुझे इतने बजे उठना है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है, या मुझे एक्सरसाइज करना है, या मुझे इतने बजे नाश्ता मिल जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी हुआ ना फेर बदल, तो ये गुस्सा करेंगे, ठीक है। नेचर ऐसा होगा इनका। सो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि ऐसा हो सकता है। शादी के बाद आप भाई इनके साथ रहोगे तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, आपके लॉस के साथ में क्या कैसा रहेगा वो मैं जरूर देखना चाहूंगी। हालांकि आपके मॉम के लिए तो मैंने देखा है, मदर इन लॉ के लिए तो देखा है। कार्ड्स काफी प्यारे आए हैं, काफी बनेगी, बहुत प्यार करेंगे, घर के सारे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे गाइस। बट फिर भी
देखते हैं। ओके तो यस, काफी अच्छी बनेगी आपकी, मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही। एस ऑफ वॉन्ड्स आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये किस लिए है यहाँ पर मदर यूनिवर्स। व्हील के कार्ड की मैं बात कर रही थी, आपको याद हो, आप वापस से रीडिंग देख, मैंने बोला था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड का मुझे याद आ रहा है ये रीडिंग देखते हुए, और यहाँ पर ये कार्ड आ भी गया। ओके गाइस, सो हाँ जी, एक चीज मैं देख पा रही हूँ, बनेगी आपकी बहुत अच्छी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और घर के सारे ही लोग ना बड़े ही टॉकटिव होंगे, बातें बहुत करेंगे और आपका मन भी बहलाएंगे, वो सब कुछ है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर फिर से देख पा रही हूँ कि हो सकता है लोगों का आना जाना बहुत रहे घर में, ठीक है, पार्टीज होना, फंक्शंस होना, इन सारी चीजों में हो सकता है आप थोड़ा सा खुद को फंसा हुआ सा महसूस करो, थोड़ी सी थकान हो सकती है, क्योंकि आपको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर है भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना, तो जिम्मेदारियां जब इतनी सारी होंगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाओ कि हर दिन का यही होता है, ठीक है, ये चीजें मुझे लग रही हैं। खुशियां आपको मिलेंगी, लेकिन वही है कि इतनी ज्यादा खुशियां मिलेंगी कि हो सकता है आप उससे परेशान हो जाओ। ओके, यस, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहां पर आ गया। सो भाई जोड़ा है आपका, बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, वही मैं बता ही रही थी आपको, मिलकर ही करोगे जो करोगे, ठीक है। ये दूसरी सिटी में होंगे, और अगर नहीं हुए तो हो सकता है आपको लेकर चले जाए। यस, ओके, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर डेट्स एंड मंथ्स क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। लेट्स सी। तो यहाँ पर आया है अगस्त। ओके, ये बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इसमें आपकी मीटिंग हो या शादी हो सकती है। ये मंथ्स हैं जुलाई, अगस्त, मई, तो हो सकता है अभी मिल जाए आपको ये। ओके, डेट्स देख लेते हैं गाइस, आपके लिए क्या आता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आया है 26, 20। ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। 3, 15, 16, 28। ओके, सो ये डेट्स हैं आपकी। एंड अब मैं देखना चाहूंगी यहां से कुछ कि यहां से क्या आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इनिशियल्स भी हैं, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर वो जगह जहां पर आप मिले, डेट्स भी होंगे, काफी कुछ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है सिंगर और एक्टर, तो सिंगर या एक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैच्योर होंगे काफी ज्यादा। वेरी गुड डांसर, तो हो सकता है डांस करने का बहुत शौक हो इनको। इगोइस्टिक, तो इगोइस्टिक हो सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक, जो कि मैंने कहा ही था कि काफी फ्यूचरिस्टिक हैं। एंड लॉयर और जज हो सकते हैं, या इनके घर पर कोई हो। सीए हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, याद रहे। कंफ्यूज्ड, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने कहा ही कुछ कमियां इनमें होंगी जिनको आप सुधारेंगे, कुछ कमियां आप में होंगी जिनको ये सुधारेंगे। टॉल होंगे, और देखते हैं इंजीनियर और टीचर हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था। फैटी, थोड़े से फैटी, यानी कि मैं कहूंगी कि फिट होंगे, हैवी होंगे, वेट होगा अच्छा खासा, ठीक है। बी हो सकता है, यहाँ पर 4 है, बी से मतलब नाम शुरू हो सकता है। आर है, यहाँ पर कुछ और भी है, ये भी देखेंगे। एंड 7 है,
5 है, U है, A है, 6 या 9 ले सकते हो, J, M, Q, N, E एंड यहाँ पर है C। ऑलराइट, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। अट्रैक्टिव स्माइल, स्माइल बहुत प्यारी होगी गाइस उनकी, ठीक है ना। एंड कोई आपका सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, यस एंड नो सेशन भी कर लेते हैं हम। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा गाइस, मैं तब तक कार्ड्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। रीडिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल ना पूछे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। यहां पर है डेविल, यहां पर है जस्टिस, ओके, यहां पर है ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं आप और पूछ रहे हैं कि उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर आपको जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। गाइस, जस्टिस आपको मिलेगा और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी पूरा होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपसे कहा जा रहा है कि किसी के भी साथ में गलत ना करें और भेदभाव ना करें लोगों के साथ में, ठीक है, ये चीज आप याद रखें। हो सकता है आप एयर साइन हो या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है ना, तो जैसे 17 हुआ आपका बर्थ डेट, ठीक है, और पूरा वैसे तो पूरा जब हम लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं तो वो तरीका ही दूसरा होता है। आप देख लेना, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर। और अगर वैसे नहीं निकालना आता है तो अगर 17 है या 26 है, ऐसे डेट्स हैं आपके बर्थ डेट्स, तो ये भी 8 नंबर ही बन जाता है, 8 नंबर बन जाता है। तो उन लोगों को कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो या इस तरीके से 8 आ रहा हो, क्योंकि अगर वो दूसरों के साथ में गलत करते हैं तो कर्मा उन पर आ जाता है बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। आपने देखा होगा 8 नंबर ऐसे बनता है, ठीक है ना, तो वो कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहते हैं। तो आपसे कहा गया है कि कोई भी गलत काम ना करें, किसी के लिए कुछ बुरा बोलना या बुरा करना या किसी के साथ में भेदभाव करना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगर नहीं करेंगे तो जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलेगा, वरना टाइम लगेगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जिनके नेम के इनिशियल्स आते हैं BDEGHJLNPRSUXZ, तो देखते हैं कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, और जिनके साथ में शादी होगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो भी देखूंगी, एंड इन लॉज के साथ में आपका कैसा रहेगा सब कुछ। एंड अगर आपके मन में ये सवाल है कि जॉब आप कर पाओगे शादी के बाद या फिर नहीं, या बिजनेस कर पाओगे या फिर नहीं, वो भी देखेंगे, यस एंड नो सेशन भी करेंगे। सो काफी कुछ है, तो चलिए देखते हैं। शुरुआत हम करेंगे कि भाई आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, इससे करेंगे, एंड फिर देखते हैं क्या आता है। पहले वाले ग्रुप में तो ऐसा आया था कि अरेंज मैरिज के जैसा ही होगा, बट लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या आपके लिए आता है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइज आपकी भी लव मैरिज ही आई है यहाँ पर, और कार्ड्स ऑलमोस्ट वैसे ही आए हैं जैसे कि ग्रुप 1 में आए थे। कमाल हो गया। हो सकता है आप अपने पार्टनर को जानते हो और उनके नेम का इनिशियल यहाँ पर हो। हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा, क्योंकि एनर्जी वैसी ही है। थोड़ा सा चेंज है, ये चेंज है कि इनसे आप खुद ही मिलोगे, कोई मिलवाएगा नहीं, बट फिर कुछ ऐसा होगा कि इनकी तरफ से रिश्ता आएगा अरेंज मैरिज के जैसा ही,
ठीक है ना, ऐसा है। वहां पर ये था कि कोई और रिश्ता लेकर आएगा, बट फिर फ्रेंडशिप होगी और फिर प्यार हो जाएगा और ऐसे शादी होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आप ही इनसे मिलोगे एंड पहले से, एंड हो सकता है फिर सेपरेशन हो एंड देन उसके बाद इनकी तरफ से ही रिश्ता आए। तो अरेंज मैरिज के जैसा ही है, लव मैरिज के जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रुप 1 से। ओके, तो कुछ ऐसा होने वाला है गाइस। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी और आपके जो पार्टनर हैं दिखते कैसे होंगे। सो सबसे पहले बताना चाहूंगी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी मुझे लग रहा है। काफी ज्यादा फैटी से नहीं लग रहे हैं, स्लिम ही होंगे आपके पार्टनर, बट फिट होंगे। ठीक है, बहुत मासूम सा दिखने वाला चेहरा होगा एंड ज्यादा फाइट वाइट नहीं करेंगे। ठीक है, शांति पसंद होंगे। ऐसी जगहों पर जाना इनको अच्छा लगेगा जहां पर शांति हो। 5, 6, 5, 10 ऐसा हाइट हो सकता है। 5, 10 से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा, 5, 10 तक का। एंड व्हीटिश टू फेयर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डार्क भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे। गाइस, इनको हो सकता है माइग्रेन वगैरह कुछ हो। ठीक है, या फिर भाई स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो। स्माइल इनकी भी प्यारी होगी, ये ग्रुप 1 में भी आया था और यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे, स्माइल बहुत प्यारी होगी। बालों का रंग काला ही होगा, ब्राउन नहीं है जैसे कि ग्रुप 1 में था, काला लग रहा है मुझे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आंखें ब्लू हों, ब्लू आईज। यस, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई हीलर हो। ठीक है, पॉसिबल है। आप लोगों का ना बर्थ टाउन सेम होगा, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ वहां पर आपका हुआ, भले ये रहते कहीं और हो, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक ही जगह से होंगे। और हो सकता है आप दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। अगर नहीं जानते होंगे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, कुछ जरूर है यहाँ पर। आप मिलोगे ना इनसे तो आपको लगेगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हो। ठीक है, ऐसा होगा। और आपकी फैमिलीज में भी है, मुझे लगता है ऐसा। इनको घूमना फिरना पसंद होगा और ये काफी पॉपुलर होंगे गाइस, लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय, फेमस होंगे, लोग जानेंगे इनको, दूर से देखेंगे, पसंद करेंगे, स्टार की तरह। ठीक है ना। इनके हो सकता है कान के पीछे छोटा सा तिल हो, ये हो सकता है। ठीक है, देखोगे तो मुझे आकर बताना वापस आकर। ठीक है ना, हो सकता है। या फिर इनके यहाँ पर, यहाँ हो सकता है तिल हो। ठीक है, बताना मुझे, अगर जानते हो तो पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो मिलोगे, अगर याद रह जाए तो आकर बताना। ठीक है, एंड इनका ना बॉडी शेप कुछ ऐसा होगा, इनकी कितनी भी एज हो जाए ना ये यंग ही लगेंगे, ऐसा होगा इनका। ठीक है ना,
हम्म। फिर से कहूंगी, स्माइल बहुत प्यारी है इनकी, बहुत अच्छी स्माइल होगी। आंखें इनकी भी मुझे छोटी छोटी सी लग रही है, जैसे वो चाइनीज लोग नहीं होते उनके जैसा थोड़ा सा लुक, ऐसा हो सकता है इनके कान में बाली भी हो। ठीक है, बताना मुझे। बिलोंग ये किसी गांव से ही करते होंगे, रहें चाहे फिर ये कहीं भी किसी सिटी में, इस कंट्री में या किसी और कंट्री में, लेकिन इनका गांव से कुछ तो लेना देना जरूर है। ठीक है ना, कुछ तो, कोई तो इनका काम ऐसा होगा जो ये बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, बच्चों से जुड़े रहेंगे, और कुछ ऐसा काम होगा, हो सकता है फ्री की सर्विस ये देते हों, कुछ भी करते हों। ठीक है, लोगों तक पहुंचना, गांव गांव तक जाना और उनको हेल्प करना, बच्चों को हेल्प करना, उनको कुछ सिखाना, कुछ ऐसा काम होगा इनका, नहीं पता कि क्या है। अगर ये कोई डॉक्टर हैं तो हो सकता है ये कुछ समझाते हो जाकर गांव गांव में, काफी सारे डॉक्टर्स करते हैं ना ये, कि अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, ये सब कुछ। एंड अगर ऐसा नहीं है तो नो आइडिया, लेकिन इनका होगा, जगह जगह पर जाएंगे ये, और लोग काफी पसंद करेंगे इनको, पूजा जाएगा गाइस, कुछ भी ये करते होंगे ऐसा। ठीक है, लोग पूजेंगे इनको, प्लांट्स बहुत होंगे इनके घर पर, इनको लगाना भी पसंद होगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत फेमस होंगे, लेकिन जब आप बात करोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतना ज्यादा ये फेमस हैं लोगों के बीच में। ठीक है, यस। और देखते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, काफी रोमांटिक होंगे। दी एम्प्रेस, इनका बर्थ डेट 3 हो सकता है गाइस। ठीक है, या फिर मार्च में हो सकता है, ये इनका मंथ हो, बर्थ मंथ हो मार्च का। एंड ये भी भाई अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे, ये ग्रुप 1 में भी था और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। ये अपनी तरफ से ही आपके पास आएंगे और फ्रेंडशिप होगी, वही मुझे लग ही रहा था। आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानोगे, फ्रेंडशिप होगी। हो सकता है आप इनसे ना वर्क प्लेस पर मिलो अपने। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई एक टीचर हो, एक कोई डॉक्टर हो, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही टीचर्स हो। ठीक है, बट वर्क प्लेस पर ही मुझे लग रहा है मीटिंग होगी, फ्रेंडशिप होगी, ये अपनी तरफ से फ्रेंडशिप करेंगे। और फिर हो सकता है इनके साथ में आपका सेपरेशन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है तो कुछ ना कुछ जरूर है। यही शायद आपसे बात करना बंद कर दें, बट फिर आएंगे, फिर ये शादी होगी अरेंज मैरिज के जैसी, ऐसा होगा। ठीक है, यस। कविताएं लिखना इनको बहुत पसंद होगा, गाने सुनना, कविताएं लिखना। एंड हंसमुख होंगे बहुत। यस, शादी के बाद आपको तो ये रानी बनाकर रखेंगे। अगर आप फीमेल हैं, ये देख रही हैं रीडिंग, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, हर सुख ये आपको देंगे। आपने जो मांगा वो आपको दिया। ठीक है, प्रिंसेस की तरह आपको ट्रीट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट करें कि जो बिजनेस इनका है वो आप संभालो इनके साथ। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ भी इनका ऐसा काम होगा, ब्रांचेस होंगी इनकी, कई सारी जगहों पर इनके ऑफिस होंगे, कुछ तो जरूर होगा। और इनका ये चाहेंगे कि उनमें से कुछ आप संभालें। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एडमायर करेंगे फॉर एवरीथिंग, जो भी आप करोगे अपनी लाइफ में, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। ठीक है ना, आपके लिए फाइट भी करेंगे ये लोगों से, देख पा रही हूं। एंड आपको अपने दिल में एक अलग ही जगह होगी आपके लिए।
एक तो ये अपनी मॉम को बहुत प्यार करेंगे, दूसरा नंबर आपका होगा, या फिर मैं कहूँ बराबरी में रखेंगे। लेकिन जो भी है, मतलब ये दो लोग काफी ज्यादा इनके लिए जरूरी रहेंगे। ना आपके बगैर रह पाएंगे, ना अपनी मॉम के बगैर रह पाएंगे। ठीक है। मॉम इनकी हो सकता है पॉलिटिशियन हो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बट मुझे लगता है अगर पॉलिटिशियन नहीं है तो काफी डोमिनेटिंग होंगी। बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे मैं रीडिंग कर चुकी हूँ किसी की ऐसी। ओके। एंड आप आई थिंक काफी खूबसूरत हो, और ये आपको काफी खूबसूरत देखते हैं। ये इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे मिलने के बाद। यस। शादी के बाद ये हमेशा आपका एक फोटो अपने पास रखेंगे, और जब दिल किया उसको देखने लग गए, ये करने वाले हैं। थोड़े से क्रेजी से लग रहे हैं मुझे। ओके। एंड ये खुलकर जल्दी बात नहीं करेंगे गाइस आप लोगों से, लेकिन जब करेंगे तब आप सोचते ही रह जाओगे कि अरे इनके दिल में ये था। प्यार बहुत आपको मिलने वाला है, वैसे मैं बता दूं। और फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है, काफी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे सभी लोग होंगे। एंड हो सकता है शादी के बाद आपसे भी ये कुछ कहें कि आप पीएचडी करो या कुछ करो। अगर आपने कर रखा है तो बात अलग है, नहीं कर रखा है तो ये आपसे कहेंगे। ठीक है। कुछ है यहाँ पर, ये पता नहीं, मुझे बार बार डॉक्टर का लग रहा है। हो सकता है ये आपसे कहें कि भाई आप पीएचडी करो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, वो मुझे बड़ा पसंद आएगा। ठीक है। आपसे ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना टैलेंट दबाकर बैठ जाओ। इनकी चाह यही होगी कि अगर आप टैलेंटेड हो तो उसका भाई अच्छा यूज करो। ठीक है ना। आपके काफी सारे ड्रीम्स हैं जो शायद अभी अधूरे रह गए हों। लाइट भी आ गई देखो, रह गए हों, तो वो ये पूरे करेंगे। हो सकता है कि आपका नेचर कुछ ऐसा हो कि आप सहमे रहते हैं, लोगों के सामने बोल नहीं पाते, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने आएं और अपनी बात कहें। हो सकता है ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर कुछ तो ये ऐसा जरूर करते होंगे जिसकी वजह से इनको लोगों के सामने बोलना पड़ता होगा। और आप में हो सकता है वो चीज कम हो, जैसे स्टेज पर आए कुछ बोला तो आपको डर लगे, तो वो डर आपके अंदर से निकालने की ये कोशिश करेंगे। मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा ग्रो कर जाओगे आप, और सिर्फ घर संभालना नहीं होगा, आप बाहर की दुनिया भी देखोगे, घर की दुनिया भी देखोगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है ना। यस। और देख लेते हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। काफी क्रिएटिव होंगे आपके पार्टनर, और आप भी मुझे लग रहा है काफी क्रिएटिव हो। और ग्रुप 1 में भी ये वाली एनर्जी मुझे मिली थी, और यहाँ पर भी मिल रही है कि ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बनी रहे, वो कभी खत्म ना हो। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ तो होगे ही होगे, वो ठीक है, लेकिन ये फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि हमेशा ही आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करो, और इतने ज्यादा ये ओपन माइंडेड होंगे कि शायद ये आपसे ये कहें कि कल को अगर तुम्हें इस शादी में अच्छा नहीं लगता और आपको कोई और पसंद आता है तो आप खुलकर मुझे बता देना, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है। इस तरीके की ये बातें करेंगे। बहुत ओपन माइंडेड है गाइस आपके पार्टनर, और सच में आपका हर दिन ना आप सेलिब्रेट करोगे इनके साथ, क्योंकि आपकी हर एक मर्जी को पूरा करेंगे। आपने कहा कि भाई वहां घूमने जाना है तो ठीक है चलो, ये मुझे ये खाना है तो ठीक है खा लो, ये करना है तो ठीक है अच्छी बात है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। इस तरीके का इनका नेचर होगा। आपकी सारी विशेष ये पूरी करेंगे और खुश रखेंगे आपको। ठीक है ना। ये मैं देख पा रही हूँ। शादी के बाद जहां पर शादी होगी वहां पर काफी सारे फ्रेंड्स आपके बनेंगे, जो इनके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ में आपकी भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। यस। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जो बहुत सुंदर होगा। जो जिंदगी शायद अभी आप नहीं जी रहे हैं, वो जिंदगी आपको जीने को मिलेगी। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप कर लोगे। और देख लेते हैं
टू ऑफ कप्स, यस, ये मिलकर आपके साथ में काम करेंगे। मैंने कहा ना, ये आपको बैठने नहीं देंगे। आपका सवाल हो सकता है ये हो कि पता नहीं आपको आपके ये जो लॉज हैं ये आगे शादी के बाद कुछ करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे, कोई बिजनेस या जॉब। और यहाँ पर देख लो, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके लॉज वो खुद आपको नहीं बैठने देंगे घर पर। वो यही कहेंगे कि आप इतने टैलेंटेड हो तो उसका यूज करो, ठीक है। ये होगा, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी फ्रेंडशिप होगी और आप दोनों मिलकर कुछ करोगे। अबंडेंस भई होगी आपके आसपास। ग्रुप 1 भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा सिमिलर आया है। वहां पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स था, देखो यहां पर भी है। अगर आपके मन में ये सवाल रहते हैं ना कि शादी के बाद आपका हस्बैंड या वाइफ आपको चीट तो नहीं करेंगे, ना बिल्कुल भी नहीं, बहुत लॉयल हैं ये। और ये मुझे फ्लर्टी भी दिखाई नहीं दे रहे बहुत, ठीक है। बातचीत करना ठीक है, लेकिन जहां पर इनका मतलब नहीं है वहां पर ज्यादा बातें भी नहीं करना, ऐसा नेचर है। आपसे बहुत प्यार करेंगे, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेंगे और जो और भी लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, सभी से प्यार से ही पेश आएंगे। लेकिन ये नहीं है कि फ्लर्ट करें या टाइम पास करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एस ऑफ कप्स, यस, बहुत इमोशनल होंगे, आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, उससे भी ज्यादा तो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। ये बहुत खुश रहेंगे गाइज आप लोग इनके साथ। थोड़े से तीखे होंगे बोलने में, बट लेकिन वो अच्छा ही होगा आपके लिए। खुलकर बात कहेंगे तो वो अच्छा ही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। मैंने कहा ही, जो बंदा इतना ओपन माइंडेड है, जो आपको ये बोल दे कि भाई कल को अगर आपको किसी और के साथ में रहना है, कोई और पसंद आता है तो बता देना, तो वैसा सोचेंगे, आगे का देखेंगे क्या करना है। तो सोचो फिर कितना समझदार है ये पर्सन, ओके। हर्मिट, नाइट ऑफ वांड्स। देखिए मैंने कहा था ना, मुझे लग रहा है कि मेडिकल फील्ड से कोई ना कोई जरूर है, या तो आप या आपके पार्टनर। डेंटिस्ट हो सकते हैं, ये कार्ड बताता है, ठीक है। काफी मैच्योर होंगे आपके पार्टनर, सोच समझकर फैसला लेने वाले, और कहीं ना कहीं आपको भी सिखा देंगे। अगर आप काफी इम्पल्सिव हो ना, तो ये नेचर आपका चेंज हो जाएगा शादी होने के बाद में, ठीक है। ये होगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ। प्यार तो है ही, लेकिन रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा है। लग रहा है मुझे मिलकर आप लोग कुछ करेंगे, कुछ बहुत बड़ा। द चैरियट, यस, कोई बिजनेस है आप लोगों का, जरूर है, होगा, और उसे आप दोनों मिलकर संभालोगे। पैसा बहुत होगा, नाम बहुत होगा। एंड आपके इन-लॉज के साथ देखती हूँ कैसी रहेगी आपकी, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, एज का डिफरेंस हो सकता है, बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, मतलब है डिफरेंस है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, मतलब इनकी कास्ट कोई और हो, ये ब्राह्मण हो शायद। जजमेंट, अरे डेस्टिन कनेक्शन है ये, डेस्टिन तो है ही, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में गाइस। आपका मिलना, बिछड़ना, फिर मिलना, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है। एंजल्स इस कनेक्शन को देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स फिर से आया, 2 बार ही आया नाइट ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इक्वल गिव एंड टेक। बहुत बनेगी आपकी इनके घर वालों से, इनसे। इनके शायद 2 से 3 भाई बहन हो सकते हैं, ओके। एंड काफी लविंग केयरिंग नेचर के होंगे सभी लोग, ठीक है ना। सभी से बनेगी आपकी, जितना आप उनको प्यार करोगे उतना वो भी करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। हर दिन ना सेलिब्रेशन का होगा, यस। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं,
बड़ी बढ़िया लाइफ है। जो भी होगा ना शादी होने से पहले ही होगा, जो कि मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, शादी होने के पहले ही काफी चीजें ऐसी होंगी, कुछ टेस्ट आपके लिए जाएंगे, आपके और आपके पार्टनर के, और आप उन सबको पास करोगे और फिर आपकी शादी होगी इनके साथ। ठीक है। ये बंदा ना ज्यादा फाइट वाइट में नहीं पड़ेगा कहीं भी फाइट हो रही है या आपसे फाइट हो रही है तो निकल लो भैया नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसा नेचर है। और फ्रेंड्स इनके काफी सारे होंगे। यस, काफी लॉयल हैं ये, जिनके साथ में आपकी शादी होगी। पता है कैसा इनका नेचर होगा? अर्न बहुत करेंगे लेकिन खर्च बहुत कम करेंगे, मतलब सेविंग्स में बिलीव होगा इनका। लिब्रन एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है, एंड हो सकता है टॉरस हो। व्हाइट कलर फेवरेट हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर से कुछ लेना देना जरूर है यहाँ पर। नो आइडिया क्या है, बट है। काफी मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। आपको पता है क्या लगेगा? आपको लगेगा कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिला है, ये शादी होगी तब आज दोनों ही रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं एंड आई एम सो हैप्पी। कम्युनिटी, हीलर ऑफ द एजेस। देखिए हीलर भी आ गया। मैंने कहा था ना कुछ मेडिकल फील्ड से लेना देना जरूर है, अगर नहीं है तो ये हीलर हो सकते हैं। ठीक है ना। 3 ऑफ कप्स भी था यहाँ पर, कम्युनिटी भी है। सो फ्रेंड्स कुछ है म्यूचुअल जो शायद इस कनेक्शन को वापस से जुड़वाएंगे। आप मिलोगे, सेपरेशन होगा और वो वापस से इस कनेक्शन को जुड़वाएंगे। मैन होल्डिंग अ हर्ट, रोमांटिक बंदा है या बंदी है, ढेर सारा रोमांस मिलेगा आपको। ये लो, फर्स्ट चक्र आ गया। स्टेबल लव लाइफ होगी आपकी। हर दिन ये रोज लेकर आ जाएंगे आपके पास आपको प्रपोज करने के लिए। गाने गाएंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे, और हो सकता है डांस करने का भी शौक हो इनको, तो डांस भी करेंगे। मूवीज देखना साथ में मिलकर, और घूमने जाना ओशियन के पास में कहीं ना कहीं। बीचेज इनको बहुत पसंद हो सकते हैं जहां पर ये आपको लेकर जाएंगे। आपकी शादी के बाद पता है लाइफ कैसी होगी? आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी हुई है। ये आपको अपनी जीएफ या वीएफ के जैसे ट्रीट करेंगे। ये आपको फील ही नहीं होने देंगे कि हस्बैंड वाइफ है। ऐसा रिश्ता होगा आपका, पता है। मजे आएंगे बहुत आपको। और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मंथ्स वगैरह आएगा जो आपसे रेजोनेट करे शायद। मई, फरवरी, अगस्त, जुलाई। ये ग्रुप में 1 में भी आया था। डेट्स देख लेते हैं क्या आती हैं यहाँ पर। इनमें हो सकता है आपकी शादी हो या बर्थ मंथ हो। ठीक है ना, ये इसलिए मैंने मंथ्स देखे थे। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। ओके, 13, यहाँ पर है 6, ओके, 19, सैटरडे आया है आपके लिए। 30, 18, 31। ओके, तो ये आपके लिए डेट्स आए हैं। सो और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। इनिशियल्स वगैरह और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से भी कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। अबंडेंट, ओके, तो हाँ अबंडेंस तो होगी, पैसा तो होगा ही। रोमांटिक, जो कि मैंने कहा ही था, काफी ज्यादा रोमांटिक होंगे ये आपके पार्टनर, एंड क्रिएटिव होंगे, स्मार्ट होंगे, वेरी नाइस,
अट्रैक्टिव स्माइल होगी, एंड कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। लॉयल होंगे, मैंने कहा ही था, एंड लॉयर और जज हो सकते हैं, जजमेंट का कार्ड भी था। हार्ड वर्किंग होंगे काफी ज्यादा, एंड यहाँ पर देखते हैं इनोसेंट, मैंने कहा था इनोसेंट फेस होगा इनका, एंड राइटर हो सकते हैं, एंड डार्क हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर इनिशियल्स देख लेते हैं, 6 एंड 9 हो सकता है, कुछ आपसे रेजोनेट करे। एन है यहाँ पर, एन से हो सकता है इनका नाम शुरू हो, के एफ बी एक्स, एंड दिस इज एल एम एक्स डब्ल्यू आर 5 वाई एंड डी। ओके, सो ये इनिशियल्स हैं। और अब आप पूछ सकते हैं गाइस कोई भी सवाल, इससे जुड़ा ना पूछें, कुछ अलग पूछे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, और उसका मैं जवाब आपको यस एंड नो में दूंगी, क्योंकि यस एंड नो सेशन है। हो सकता है ये शिव भक्त हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं शिव भक्त हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो सकता है आपने व्रत वगैरह रखे हो इनको पाने के लिए, पहले से जानते हो शायद आप। ओके गाइस, सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। 3 कार्ड्स निकालूंगी, खुद ही निकला है, डेविल, एंड यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पहले ग्रुप के जैसे ही है। ऑलराइट, तो मुझे भी यहाँ पर भी मुझे ये लग रहा है कि शायद किसी से कम्युनिकेशन आपको चाहिए, और उसके लिए शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि उधर से ही आ जाए, मैंने एक्शन नहीं लेना, दिन रात सोच रहे हैं उनके बारे में। और हो सकता है आपका सवाल ये भी हो कि अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आप किसी को जानते हैं जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्या आप उनको याद भी हो या फिर नहीं, पता नहीं किसका मैसेज है, मुझे मिला तो मैंने दिया। और क्या वो बात करेंगे या फिर नहीं, बात करेंगे गाइस। और आप थोड़ा स्ट्रेस लेना कम करो, ठीक है, बात हो जाएगी। और बात होने की जो टाइमिंग है या तो आने वाले विद इन 4 मंथ्स हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी, ठीक है, जो भी हो विश आपकी पूरी हो जाएगी, यस है यहाँ पर, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।